हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। अभी जो स्टॉक्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, उन स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम हमें आज के दिन कंपनीज ने 50 वीक लो अपना टच किया है। ऊपर से एक यूएस से मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर किया था कि क्यों हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मंडे के अंदर क्यों गिरावट हो सकती है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपके साथ कल ही के दिन, सैटरडे के भी दिन और संडे के दिन भी शेयर किया था। उसका रीज़न है सबसे पहले मार्केट, यानी कि डाउ जोन्स। यूएस मार्केट का अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस जो कि फ्राइडे का, तो ऑलमोस्ट हमें 1% से ज़्यादा की डाउ जोन्स के अंदर इंडाइसेस के अंदर गिरावट हुई थी। और डाउ जोन्स के साथ साथ अगर आप नैस्डैक के अंदर भी देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें फ्राइडे के दिन हमें नजर आई थी। तो मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था, अगर इन दो इंडाइसेस के अंदर अगर कमजोरी नजर आई, गिरावट अगर नजर आई, तो पूरे ग्लोबली हमें जो मार्केट होता है उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उन मार्केट्स के अंदर हमें पैनिक लेवल बढ़ जाती है। जिसके चलते अगर आप देखोगे आज ही के दिन इसी के चलते हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट हुआ फर्स्ट हाफ के अंदर, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी हमें मार्केट के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट ही अगर वॉलेटाइल वे में रिएक्ट करे तो उसके अंदर जितने भी हमें स्टॉक नजर आएंगे, जितने भी सेक्टर नजर आएंगे, और हर एक सेक्टर के अंदर हमें कमजोरी नजर आएगी और पैनिक लेवल नजर आएगी। तो इसी के चलते हमें इन कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने रीजन आपके साथ शेयर किया। अभी एक एक कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो कंपनी है विप्रो है। तो बेसिकली विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 2% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है और 368 रुपये की क्लोजिंग नजर आई। लेकिन अगर आप इस विप्रो का लो अगर आप देखोगे 365 रुपीज़ का लो था और 368 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। विप्रो भी दोस्तों कोई बुरी कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो चलिए पैरामीटर वह भी हम लोग बात करते हैं। पिछले एक महीने में अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 8.5% से लेकर 9% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। और ये जो गिरावट है, कुछ कंपनी का मार्जिन्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स था स्लाइटली, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और हमें ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। इसी की वजह से हमें विप्रो के अंदर हमें लगातार दोस्तों को गिरावट नजर आई। अगर आप विप्रो का नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो देख सकते हो 2560 करोड़, 2650 करोड़, 3070 करोड़। तो लगातार हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे 3800 करोड़, 3940 करोड़ और 4550 करोड़। तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। तो दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और अगर दोस्तों मार्केट के अंदर हमें अगर कमजोर नजर आए तो हमें गिरावट के चांस है। और कहाँ तक हमें विप्रो गिर सकते हैं, बहुत बार मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किया। 350 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल अगला हमें विप्रो का सपोर्ट लेवल है। पहले जो सपोर्ट लेवल था 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था, उसे विप्रो ने ब्रेक किया। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 350 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। और दोस्तों जितने भी कंपनीज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सभी के सभी जो कंपनीज है हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। विप्रो ने आज के दिन अपना 50 वीक लो दोस्तों टच किया है, जो कि 365 रुपीज़ का 50 वीक लो विप्रो का निकल के आ रहा है। अभी नेक्स्ट कंपनी की हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस भी कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट कैप वाइज भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कंपनी है। तो जिसके चलते आज के दिन हमें रिलायंस के अंदर भी आपको करेक्शन नजर आया। और अगर आप देखोगे तो 2211 रुपये की क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। रिलायंस का पिछले एक महीने का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 9 से 10% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। बेसिकली रिलायंस कि अगर आप देखोगे बिजनेस, अगर आप देखोगे कि वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी का बिजनेस है। हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी ने हर एक सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस एक्सटेंड किया है, अपना बिजनेस एक्सपांड किया है। अब कोई कंपनी क्यों अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी? कंपनी अपना रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाना चाहती है, नेट प्रॉफिट सोर्स कंपनी बढ़ाना चाहती है। और इसी का बेनिफिट हमें रिलायंस के अंदर नजर आया है। इसी की वजह से हमें रिलायंस के जितने भी पैरामीटर्स है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर कंसिस्टेंटली आने वाले सालों के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। रिलायंस का दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमें जो जून क्वार्टर है, या फिर बोल सकते हैं जून क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो 37,000 करोड़, और अगर आप सितंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे 31,000 करोड़। तो यह स्लाइटली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर फॉल था। लेकिन अगर आप दो क्वार्टर में देखोगे, सितंबर क्वार्टर के अंदर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर, हमें लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। सेम दोस्तों अगर आप यह देखोगे नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे 15,500 करोड़ और 17,800 करोड़। तो लगातार हमें इनके पैरामीटर्स के अंदर भी आपको जंप निकल के आ रही है। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो 2000 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल, हमें 2000 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल हमें रिलायंस के अंदर नजर आया है। एक जो सपोर्ट लेवल है 2200 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल है। अगर आप आज के दिन देखोगे लो कहाँ कंपनी ने क्रिएट किया, यानी कि आज के दिन कंपनी ने अपना 52 वीक लो दोस्तों क्रिएट किया है। अभी जो हमें सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं 2000 रुपीज़ का रिलायंस के अंदर हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और जितने भी कंपनीज में आपके साथ शेयर करो, हर एक कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और जरूर इन कंपनीज को लंबे समय के लिए
लिए होल्ड करना, क्योंकि लंबे समय के ही अंदर इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि इन्फोसिस की अगर बात की जाए, बहुत बार मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर किया था इन्फोसिस रिगार्डिंग। तो जितने भी न्यूज़ थे हर एक न्यूज़ हमें पॉजिटिव मैनर में रिएक्ट कर दे, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें गिरावट है, वैसे यूएस के अंदर अगर आप दोस्तों देखोगे एफओएमसी की मीटिंग है, यानी कि फेड की मीटिंग होने वाले, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे रेपो रेट को हमें हाइक करने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग हमें यूएस मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल निकल के आ रहे हैं, एक स्लाइटली गिरावट का हमें चांस निकल के आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे नैस्डैक के अंदर अगर गिरावट हो, आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। और उसी रिगार्डिंग हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट नजर आ चुकी है। इन्फोसिस का अगर पिछले महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 11% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर पिछले एक महीने के अंदर देखने को मिल चुकी है। और इन्फोसिस का जो प्राइसिंग है 1406 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आई। लेकिन अगर आप इनका लो अगर आप देखोगे इन्फोसिस का आज, तो 1380 रुपये के आसपास हमें लो निकल के आ रहा है। तो एक शानदार तरीके से अपडेट्स हमें निकल के आ रहे हैं। 1 घंटे पहले हमें अपडेट्स आया है, देखिएगा, इन्फोसिस टू रिलायंस 10 मोस्ट फेवरेट स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड AMC। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जो 10 स्टॉक्स है उसमें अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस के अंदर भी बाइंग कर देखेगा। सबसे पहले जितने भी कंपनीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस हो, सही बात है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, जितने भी कंपनीज में आपके साथ शेयर करो, और एग्जांपल रिलायंस भी हो, जितने भी कंपनी शेयर करो, हर एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार हमें बाइंग कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करते, जब तक कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ही इन कंपनीज के अंदर वो बाइंग करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स हमेशा गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, FIs हमेशा गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, DIs भी हमेशा गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कब बाइंग करते हैं, जब कंपनी के अंदर तेजी आती है। दोस्तों गलत मेथड है। म्यूचुअल फंड्स कब बाइंग करते हैं, गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, तो ही उनको आने वाले समय के अंदर एक शानदार तरीके से रिटर्न मिल जाता है। तो इन्फोसिस का दोस्तों जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल है 1360 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल निकल के, बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यही सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए जरूर इन्फोसिस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करने हैं TCS के बारे में। तो TCS के अंदर भी आज के दिन 1% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। वैसे पिछले एक महीने में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे जो यहाँ, तो बेसिकली ऑलमोस्ट 9% की गिरावट पिछले एक महीने के अंदर हमें TCS के अंदर नजर आ चुकी है। करंटली अगर आप TCS का प्राइसिंग देखोगे 3146 रुपीज का प्राइसिंग हमें TCS के ट्रेड कर रहा है। ICICI डायरेक्ट की तरफ से हमें TCS के अंदर 6 घंटे पहले हमें टारगेट आया है, जो कि 3780 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। और करंट बेसिस की पर जो TCS है 3146 to 50 रुपीज़ के आसपास करंट बेसिस की पर ट्रेड कर रही है। आज के दिन अगर आप दोस्तों देखोगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नजर आई। ऑलमोस्ट हमें 3% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आज की नजर आ चुकी है। वैसे कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है, कोई भी इंटरनल न्यूज़ निकल के नहीं आ रहे। जो भी मार्केट के अंदर रिएक्शन मिला है, इसी की वजह से जो भी मार्केट ने कर दिखाया है, उसी के रिएक्शन हमें बजाज फाइनेंस को निकल के आए हैं। और उसी रिगार्डिंग हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया, और उसी रिगार्डिंग हमें पैनिक लेवल बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल चुका है। और आज के दिन अगर आप क्लोजिंग देखोगे 5560 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आ चुकी है। बजाज फाइनेंस का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12 से 13% की गिरावट पिछले एक महीने के ही अंदर हमें नजर आ चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कोई भी कंपनी के अंदर इंटरनल हमें इश्यूज नहीं है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 3366, 3612, 3871, 4129 लगातार हम इनके फाइनेंशिंग प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें लगातार तेजी निकल के आई है। शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो वही दोस्तों मैं आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। हर 200 पॉइंट की गिरावट के अंदर जरूर बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। और कभी बाइंग करना है, हर 200 पॉइंट की गिरावट के अंदर आपको दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना है, क्योंकि आने वाले सालों में ये जो कंपनी का जो ब्रोकर की तरफ से जो टारगेट दिया गया था 12,000 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया था। और करंटली 5,500 रुपीज़ के आसपास करंटली बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रही है। जितने भी कंपनी शेयर किया फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। गिरावट अगर होगी तो शॉर्ट टर्म बेसिस की पर लंबे समय के लिए कंपनीज शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर हमें परफॉर्म करके दिखा सकती है।